हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग M4R5 IoT के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो ओ लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो IoT में वैश्विक सेवाओं का ध्यान रखता है। The DAS is the central nervous system that takes care of global service in the IoTs, application layer, network layer या perception layer या none of these। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, नेटवर्क लेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। HTTP पर MQTT का क्या फायदा होता है। व्हाट इज द एडवांटेज और MQTT ओवर HTTP। मोर सिक्योर है, लाइट वेट है, बहुत A एंड B है या नन है। तो इसका जो सही आंसर है वो C है, बहुत A एंड B। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिमोट उन संस्थाओं को समझ बनाता है जो एक डैशबोर्ड का उपयोग करके उन्हें कनेक्ट और नियंत्रित करने के लिए IoT उपकरणों का उपयोग करती है। Remotes enable entities that utilize IoT devices to connect and control them using a dashboard, smartphone, tablet and PC or smart watches, all of the above। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो स्मार्ट वॉचेस, टैबलेट एंड पीसी, स्मार्टफोन, ये सभी के सभी उस IoT के उपकरणों में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो आंसर सही है ऑल ऑफ द अबव है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे RFID डैश के लिए परसेप्शन लेयर की एक उपयोगी IoT आर्किटेक्चर परत है। द RFID is a useful IoT architecture layer of the perception layer for object identifying, tracking, exchanging useful information, all of the above। तो यहाँ पे जो आंसर आपका है वो हमारे पूरे के पूरे जो ऑप्शंस हैं, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग, एक्सचेंजिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे आर्किटेक्चर के लेयर्स में यूज किए जाते हैं, वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपनेशन टेस्ट प्रोग्राम या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर पैकेज या नन ऑफ दीज। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। IoT में इकाई है। एक द एंटिटी इज IoT इज बिजनेसेस, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो इसका आंसर सही है ऑल ऑफ द अबव। ये सब की इकाइयां हैं। सब IoT जो है बिजनेस के लिए भी यूज किया जाता है, कंज्यूमर्स के लिए भी यूज किया जाता है और गवर्नमेंट्स के लिए भी यूज की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी वायरलेस तकनीकी सबसे आसान तरीके में मेश नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रदान करती है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग वायरलेस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइडेड मैश नेटवर्क आर्किटेक्चर इन एस्टेस्ट वे। वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी या नन ऑफ एबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिगबी। जिगबी का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जिगबी निम्नलिखित में से किस मानक पर आधारित है। जिगबी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। IEEE 802.5, IEEE 802.15.4, IEEE 802.4.13 या नन। तो जो इसका सही आंसर है वो आंसर नंबर बी आपका सही है, IEEE 802.15.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IoT में अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल। IoT में जो सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा होता है। मोस्टली यूज्ड प्रोटोकॉल्स इन IoT इज जिगबी, MQTT या XMPP या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो यूज होने वाला प्रोटोकॉल है वो हमारे सभी के सभी यूज होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर का।
IoT अनुप्रयोगों में निम्न में से कौन सा हल्का प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइट वेट प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT एप्लीकेशन? HTTP, वेब सॉकेट, MQTT या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वह प्रोटोकॉल MQTT है। MQTT का फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाईफाई हालो विशेष रूप से किसके लिए बनाया गया? वाईफाई हालो इज डिजाइन स्पेशली फॉर लो डेटा रेट या लार्ज रेंज सेंसर या कंट्रोलर्स या ऑल ऑफ द एबव? तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वो सब के लिए यूज करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MQTT शूट है। MQTT शूट इज स्मॉल द चिप डिवाइसेस, लो मेमोरी सर्विसेज या लो पावर डिवाइसेस या ऑल ऑफ द एबव? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हमारा है ऑल ऑफ द एबव। MQTT शूट जो है सबके लिए यूज होता है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल पूर्ण द्वैध संचार प्रदान करता है? विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन? HTTP, MQTT, वेब सॉकेट या COAP? तो इसका सही आंसर है वेब सॉकेट। हम लोग यहाँ पे वेब सॉकेट का यूज करते हैं। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। IPv4 बिट एड्रेस, IPv का जो बिट एड्रेस है वो कितना है? IPv इज डैश बिट एड्रेसेस 32 बिट्स, 24 या 64 या 128? तो इसका सही आंसर है 32 बिट्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर का। 6 लो पैन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? 6 लो पैन, देखिए IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क या IPv6 ओवर लो एनर्जी वायर पर्सनल एरिया नेटवर्क या IPv4 ओवर लो पावर वायरलेस प्राइवेट एरिया नेटवर्क या IPv4 ओवर लॉन्ग रेंज वायरलेस प्राइवेट एरिया नेटवर्क? इसका जो आंसर सही होगा वो आंसर नंबर ए सही है, IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। सेलुलर नेटवर्क में उपयोग किया जाने वाले विभिन्न वायरलेस मानक हैं। द डिफरेंट वायरलेस स्टैंडर्ड यूज इज सर्कुलर नेटवर्क इज GSM, CDMA या LTE या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर पे। लोरा का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लोरा? लेवल रेंज रेडियो, लो रेडियो रेंज या लार्ज रेंज रेडियो या नन ऑफ? तो इसका सही आंसर है हमारे पास सी, लार्ज रेंज रेडियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RFID तकनीक में शामिल है। द RFID टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ डैश एंटीना, ट्रांसपॉन्डर या ट्रांसीवर? ऑल ऑफ द एबव? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव, सभी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। कनेक्टेड कार किसका उदाहरण है? कनेक्टेड कार इज द एग्जाम्पल ऑफ लैन, बैन, वैन या नन? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। IoT में उपयोग की जाने वाली दी गई वायरलेस तकनीकों में से कौन सी कम से कम बिजली खपत करती है? विच ऑफ द गिवन वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन IoT कंज्यूम्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर? ZigBee, ब्लूटूथ, वाईफाई या GSM या CDMA? तो यहाँ पे जो सबसे कम यूज करता है वो है ब्लूटूथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन IoT की चिंता नहीं है? Which is the following is not the concern of IoT? प्राइवेसी, डाटा स्टोरेज, सिक्योरिटी या थ्रूपुट? तो इसका सही आंसर जो है वो है थ्रूपुट का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आईओटी आर्किटेक्चर की सबसे निचली परत कौन से होती है? विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर? फिल्मवेयर, क्लाउड, स्मार्ट डिवाइसेस या गेटवे? तो इसका सही आंसर है स्मार्ट डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन है, आईओटी की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? सुरक्षा, कनेक्टिविटी या विविधता? विच इज आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी? सेफ्टी, कनेक्टिविटी या यहाँ पे हेट्रोजेनिटी? तो ओनली वन, वन एंड टू, वन एंड टू दोनों, या वन एंड थ्री, वन या थ्री? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पे जो है दिया हुआ है डी, वन, टू एंड थ्री। MQTT इज मेनली यूज्ड फॉर, MQTT का यूज किस लिए किया जाता है? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, डिवाइस कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो ए है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज एन ओपन स्टैंडर्ड? COAP, MQTT या XMPP या HTTP? तो इसका सही आंसर है MQTT। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।